चलिए आप चलते हैं, मस्तिष्क बना होता है तो मस्तिष्क किसका बना होता है? पहला क्वेश्चन तो तंत्रिका उत्को से मतलब क्या होता है? आपका मस्तिष्क जो होता है बना होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें, किससे बना होता है? तो तंत्रिका उत्को से आपका मस्तिष्क बना होता है। ठीक है, चलिए मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 13 से साढ़े 14। 1300 से 1400 होता है। तो आपका मस्तिष्क जो होता है क्या होता है? बना होता है। ठीक है, मतलब वेट होता है। ठीक है, मस्तिष्क के तीन भागों में विभक्त होता है। कौन कौन होता है मस्तिष्क में? तीन भाग क्या होता है? बिल्कुल, हम अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम, मध्य मेडुला मस्तिष्क, ऑब्लांगेटा। ठीक है, बिल्कुल पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, मानव शरीर का विकसित एवं सबसे बड़ा भाग जो होता है कौन सा होता है? ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग की बात करेंगे, उसको सेरिब्रम बोलते हैं, जो कि आपका क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, सेरिब्रम उपभाग है, मतलब सेरिब्रम जो किसका है? अग्र का है, मध्य का है, भी मतलब बात करेंगे पक्ष का है। किसका भाग है सेरिब्रम? अग्र मस्तिष्क। बिल्कुल, तो सेरिब्रम की बात करेंगे तो अग्र मस्तिष्क का भाग है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, जो कि मानव मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन सा काम होता है? किसका काम होता है? तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, सेरिब्रम का काम होता है। ठीक है, इत्र की तीखी गंध तथा दुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा की जाती है? तो क्या बताएंगे? तो क्या होता है? ये भी आपका सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेरिब्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्ड ही है सर ये। हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र प्रमस्तिष्क। ठीक मस्तिष्क। है, ध्यान, तो हाँ, भाग अग्र होता है। मस्तिष्क भी क्या है? प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम ठीक को है, अग्र मस्तिष्क में से। अरे भाग होता है अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिब्रम वाज द पार्ट ऑफ अग्र मस्तिष्क। ठीक है, लेकिन उसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, थैलेमस एवं ठीक है, हाइपोथैलेमस मौजूद होता है, किसमें होता है? थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस अग्र अग्र मस्तिष्क में मस्तिष्क होता है। में। ठीक है, मतलब सेरिब्रम का ही पार्ट है। आप चलेंगे, सर्द हो गया, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, इसकी पहचान किसको होती है? हाइपोथैलेमस। किसकी होती है? शरीर का तापमान, ठीक है, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निंद्रा को नियंत्रण करने के लिए क्या होता है? क्या तो हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस। होता है। ठीक है, दृष्टि ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रित केंद्र कौन सा होता है? क्या बताएंगे? दृष्टि ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र कौन होता है, मतलब कहां से इसको नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, कार्पोरा क्वाडी जेमिना, क्या बोलते हैं इसको? कार्पोरा क्वाडी जेमिना से इसको क्या किया जाता है? तो नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो दृष्टि ज्ञान एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण का केंद्र कौन होता है? कार्पोरा क्वाडी जेमिना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब ये जो है कार्पोरा क्वाडी जेमिना जो किसका भाग है? तो क्या बताएंगे? मध्य का। मध्य मस्तिष्क का पक्ष भाग है। ठीक है, मतलब ये किसका? मध्य मस्तिष्क का पीछे का जो हिस्सा जो होता है वो है। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की बात करेंगे, जो कि दृष्टि ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है, जो कि मध्य मस्तिष्क का पक्ष भाग है। ठीक है, अब आते हैं मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग जो होता है, जो कौन होता है? सेरिबेलम होता है। कौन सा होता है? सेरिबेलम होता है। सबसे बड़ा तो सेरिब्रेम आपने बताया, और सेरिबेलम को क्या बोलते हैं? तो अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, सेरिबेलम तथा मेडुला मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, किसका उपभाग है? तो क्या बताएंगे? ये आपका किसका है? पक्ष मस्तिष्क का है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, सेरिबेलम की बात करेंगे। ठीक है, मेडुला, ठीक है, ओब्लांगेटा की बात करें, किसका उपभाग है? तो पक्ष मस्तिष्क का है। किसका उपभाग है? पक्ष मस्तिष्क का उपभाग है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या बताएंगे? क्या है इसका मुख्य कार्य? बिल्कुल, बॉडी के टेम्परेचर शरीर को को, शरीर के बैलेंस में। संतुलन को मतलब क्या रखना है? बना कर रखना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जब वो लोग जो होता है मध्य निषेध, सॉरी, मध्यपान जब कर लेता है तो यही आपका ना क्या होता है ना, शरीर का संतुलन नहीं बन करता, मतलब इसी को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए गिरते डुलते रहते हैं ना, ये रीजन। ठीक है, अब आगे थे, हृदय स्पंदन गति का श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है? तो कौन करता है? बिल्कुल, अब मेडुला मेडुला ऑब्लांगेटा करता ऑब्लांगेटा। है। ठीक है, मेरुजे जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं। ठीक है, स्पाइनल कोड कहते हैं, तो मेडुला ऑब्लांगेटा का मतलब क्या है? ये आपका पिछला भाग है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मेरुजजु या फिर कसेरु, रज्जु में कितनी जोड़ी हड्डियां होती है? क्या बताएंगे? 31। रखें, कितना होता है? 31 होता है। ठीक है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो क्या बताएंगे? परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण बिल्कुल कशेरु के रज्जु के द्वारा होता है। मस्तिष्क में सूजन आने पे कौन सी बीमारी हो जाती है? क्या बताते हैं? प्रश्न पूछा जाता था, इनमें से कौन सी बीमारी जो है मस्तिष्क की बीमारी है? तो मेनिंजाइटिस आपको याद रखना है। ठीक है,
एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है एल्जाइमर रोग? बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति को एल्जाइमर रोग हो जाए तो उनको किस तरह की तकलीफ होती है, क्या बताएंगे? वो भूलने लगते, क्या रखना था, भूलने लगते, क्या लगता है, भूल नहीं। एल्जाइमर की बीमारी होगी तो क्या होगा, लोग जो है चीजों को मतलब क्या करेंगे, भूलने लगेंगे। ठीक है, मस्तिष्क बीमारियों का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? ईसीजी के द्वारा, ईजीजी के द्वारा। ईजी का फुल फॉर्म की बात इलेक्ट्रो बिल्कुल, ठीक है, इंसेफेलोग्राफ, ठीक है, इंसेफेलोग्राफ जो होता है ईजी का होता है। ठीक है, तो ईजी की बात करेंगे तो उसको बात करेंगे तो ईजी के द्वारा पता लगाता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, याद आपको रखिएगा, जो कि ईजी का मतलब क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखेंगे, पहले इसको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ क्योंकि जरूरी था थोड़ा इसको रिपीट करना, तो एक बार इसको और भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, आप लोग भी बोल सके। मस्तिष्क बना होता है तो ध्यान रखना, तंत्रिका ऊतकों से मस्तिष्क बना होता है। मस्तिष्क की वजन की बात करूं 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग की बात करेंगे सेरिब्रम जो होता है, जो कि मतलब क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है। सेरिब्रम जो उपभाग है किसका है, अग्र मस्तिष्क का है। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित कौन करता है, सेरिब्रम ही करता है। ठीक है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है, सेरिब्रम में होती है। थैलमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है किसमें होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। ठीक है, दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान को करता है थैलमस करता है, किसको करता है, थैलमस करता है। शरीर की तापमान की बात करेंगे, रक्तचाप की बात करेंगे, प्रजनन क्षमता की बात करेंगे, निद्रा को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, ठंड, गरम और दर्द, ठीक है, इसके लिए थैलमस। ठीक है, शरीर का तापमान, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र कौन होता है, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। ठीक है, ध्यान में, मध्य मस्तिष्क तथा पक्ष भाग में। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की बात करेंगे, क्या होता है, मध्य मस्तिष्क तथा पक्ष भाग का भाग होता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। सेरिबेलम तथा मेडुला, ठीक है, ऑब्लांगेटा उपभाग है किसका, तो पक्ष मस्तिष्क का, ध्यान में रखिएगा। सेरिबेलम का मुख्य काम क्या होता है, तो शरीर का संतुलन बना के रखता है। हृदय का स्पंदन गति, जो हार्ट बीटिंग जो बोलते हैं सो, और श्वसन दल को नियंत्रित कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। मेरुरज्जु की बात करें, जिसका स्पाइनल कोड बोलते हैं, किसका बना होता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग होता है। ठीक है, मेरुरज्जु या फिर कशेरुरज्जु की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी होती है। ठीक है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ध्यान में रखेंगे, कशेरुरज्जु के द्वारा होता है। ठीक है, मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसमें लोग चीजों को भूलने लगते हैं। मस्तिष्क की बीमारी का पता किसके लगाया जाता है, ईजी के द्वारा लगाया, जिसे इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ कहते हैं। ईजी का फुल फॉर्म आई थिंक रिवाइज हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, तो दूसरा टॉपिक जो हमारा प्रमुख ग्रंथियां है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मास्टर ग्रंथियां किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथियां को, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि को मतलब मास्टर ग्रंथियां कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का भार कितना हो, ठीक है, पीयूष ग्रंथि की भार की बात करेंगे तो 0.5 ग्राम, बहुत ही कम होता है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेंगे, सबसे छोटी ग्रंथि भी यही होता है, पिट्यूटरी जो होता है यही ग्रंथि होता है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी बिल्कुल थायराइड होता है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है किसमें, पाई जाती है पीयूष ग्रंथि किसमें मिलते हैं, बिल्कुल मस्तिष्क, द राइट आंसर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है किसमें, पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, बिल्कुल थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है, किसका स्रावन करता है थायराइड ग्रंथि, तो क्या बताएंगे, थायरोक्सिन का, बिल्कुल थायरोक्सिन इज द राइट आंसर। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने से हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है, कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, THS। ठीक है, चलिए, THS हार्मोन का काम क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो होता है THS होता है। ठीक है, THS को स्रावित करता है कौन सा ग्रंथि, जो है ग्रंथि जो है THS को मतलब स्रावित करता है। थायरोक्सिन क्या है, तो आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल जो होता है उसको थायरोक्सिन कहते हैं। ठीक है, थायरोक्सिन क्या है, तो आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। ठीक है, घेंघा रोग होता है, किसके कमी से घेंघा रोग होता है, क्या बोलते हैं, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। ठीक है, रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित, ठीक है, रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित कौन सा करता है, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल कहते हैं, जिसका अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, आपातकालीन हार्मोन किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं,
किसे बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन? एड्रेनालिन को। तो एड्रिलिन को बोलते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। लरो और उरो हार्मोन किसे कहते हैं? लरो और उरो हार्मोन किसे बोलते हैं? एड्रेनालिन। एड्रिलिन, बिल्कुल एड्रेनालिन को कहते हैं। ठीक है, गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल नहीं, ऑक्सीटोसिन लगाते हैं। ठीक है, गाय हो गया, भैंस हो गया के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को लगाया जाता है। ठीक है, बात के ब्रोंकाइटिस का रोग है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस रोग है किस तरह का है? ठीक है, ये प्रदूषण की वजह से रोग होता है। ठीक है, श्वास नली का है, जिसमें सांस लेने में मतलब क्या होती है? तकलीफ होती है। ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? लैक्रिमल ग्रंथियां। ठीक है, तो आंसू को स्रावित करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसका जो पीएच वैल्यू जो होता है क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच वैल्यू भी क्या होता है? 7.4 होता है। इसलिए आंसू बहुत ही कीमती है, इसे जमीन पे ना आने दे। ठीक है, रक्त के समान कीमती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जनन अंग में। आते हैं जनन अंग को देखेंगे। तो जनन अंग के प्रश्न, नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्रिसन बोलते हैं। ठीक है, एंड्रोजन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? एंड्रोजन, तो क्या बताएंगे? ब्रिसन से होता है। बहुत सुना। स्त्रियों में जनन अंग क्या होता है? स्त्रियों में जनन अंग किसे कहते हैं? बिल्कुल अंडाशय को कहते हैं। ठीक है, स्त्रियों में जनन अंग कौन होता है? अंडाशय कहते हैं, उसी को ओवरी कहते हैं। बहुत। अब यहाँ पे देखेंगे हार्मोन के लिए, स्त्रीलिंग हार्मोन क्या है? एस्ट्रोनन। ठीक है, एस्ट्रोन जो होता है क्या होता है? ठीक है, स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। ठीक है, पुरुष हार्मोन क्या कहलाता है? एंड्रोस्टेरोन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, एस्ट्रोजन भी कहते हैं, एस्ट्रोन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, इसी में स्त्री विकास हार्मोन जो होता है ना उसको एस्ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोन जो अगर लगा होगा ना, एस्ट्रोन लगा होगा तो फीमेल को इंडिकेट करता है। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है, एस्ट्रोन कहलाता है। ठीक है, और इसी में अगर पुरुष हार्मोन को अगर एंड्रोएस्ट्रोन जो होता है पुरुष हार्मोन होता है। ठीक है, अब पुरुष विकास का हार्मोन जो होता है उनको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, पुरुष के लिए होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्त्री विकास के लिए हो जाता है एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछा जाए टेस्टोस्टेरोन किसके लिए उपयोगी हार्मोन है? पुरुष के लिए है। ठीक है, महिलाओं के लिए जो होता है एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, ध्यान में रखें। एस्ट्रोजन की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है? पुटिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पुटिका के द्वारा होता है। ठीक है, गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन जो था प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन की बात करेंगे, एस्ट्रोजन की बात करेंगे और मतलब प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे, तो दोनों को दोनों हार्मोन जो है किसके लिए? तो फीमेल के लिए है। ठीक है, जबकि टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो ये हार्मोन किसके लिए है? तो पुरुष के लिए है। किसके लिए है? पुरुष के लिए। ठीक है, ध्यान रखें। पुरुष की नक्शबंदी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बेक्सेटोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुष के नसबंदी को क्या बोलते हैं? बेक्सेटोमी कहते हैं। स्त्रियों की जब नसबंदी जब होती है इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ। एस्ट्रोन जो होता है स्त्री हार्मोन कहलाता है। पुरुष हार्मोन क्या होता है? एंड्रोएस्ट्रोन हो जाएगा। पुरुष विकास में जो हार्मोन जो सहायक जो होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहता है। महिलाओं के विकास में जो होता है एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका के द्वारा होता है। गर्भधारण के समय बात करेंगे तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है उपयोगी होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिस समय मतलब प्रसव क्रिया जब होती है उस समय कौन सा? जिस समय मतलब क्या बोलते हैं, जिस समय बच्चा का जनन होने वाला है उस समय कौन सा हार्मोन काम करता है? लिरैक्सिन। कौन? लिरैक्सिन ना? लिरैक्सिन शायद। ठीक है, एक बार देखिएगा, वही प्रश्न पूछता है, इसमें मिसिंग है। अब आते हैं पोषक पदार्थ को लेकर आते हैं। ठीक है, देखेंगे पोषक पदार्थ में शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। एक गिलास, ठीक है, एक गिलास वाटर में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? 5, 10, 15, 20? 0। बिल्कुल ठीक है, पानी में एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें, गेहूं है, चावल है, आलू है, शकरा है, मधु है, शकरकंद है, गन्ना है। ठीक है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाए? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कहीं कहीं ग्लूकोज भी मिलेगा तो दिक्कत नहीं, कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज में टूट जाती है। ठीक है, प्रोटीन बना क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक का क्या होता है? प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बर्जेलियस ने किया था। प्रथम प्रोटीन शब्द का मतलब क्या किया था? तब प्रयोग किया था। ठीक है, प्रोटीन का मूल स्रोत मटर में, राजमा में, चना में, पनीर में, मछली में, अंडा में, दूध में, सब में मिलेगा। दूध में सारा का सारा मिलता है केवल विटामिन सी को छोड़ के।
दूध में विटामिन सी के छोड़ के सारा का सारा सब कुछ मिलेगा, इसी के लिए मिल्क को क्या बोला जाता है, कंप्लीट फूड बोला जाता है, ठीक है। इसलिए बच्चे को बोला जाता है खाना नहीं खाना, कोई दिक्कत नहीं, रात में कम से कम दूध पियो, ठीक है। प्रोटीन बना होता है तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर मतलब क्या होता है, प्रोटीन बना जाता है, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के बॉडी में भी होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार, 20 प्रकार के, ठीक है। ध्यान रखें, सभी एंजाइम बने होते हैं, सारे के सारे एंजाइम जो होता है प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। मेरा लैपटॉप डाउन हो गया, एक मिनट। सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं किसके होते हैं, प्रोटीन के ही होते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, मरासमस, ठीक है। मरासमस और मतलब क्वासी योरकर, ठीक है। क्वासी योरकर नामक बीमारी जो होता है बच्चों में क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। बसा क्या होता है, तो बसीय अम्ल और मतलब ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की बात करेंगे क्या होता है, बसा होता है, ठीक है। होमवर्क ग्रुप का लिंक होगा, जो भी नए लोग हैं जुड़ जाइए उससे, ठीक है। बसा का संश्लेषण किसमें होता है, तो क्या बताएंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बसा का मतलब क्या होता है, संश्लेषण होता है, ठीक है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कौन शरीर का ऊर्जा प्रदान करता है, तो क्या बताएंगे, बसा जो है आपको क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। साथ में मतलब क्या कर, बसा जो होता है आपको बॉडी को मतलब गर्म करके भी रखता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। त्वचा रुखी हो जाती है, जिसकी बसा की कमी होती है उसकी रुखी मतलब क्या हो जाती है, त्वचा हो जाती है, फिर मतलब क्या लगाना पड़ता है, ठंड क्या वैसलीन वगैरह लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए बात करेंगे, बसा की जो त्वचा जो होती है गर्मी के समय थोड़ा क्या होता है, वो है, इसलिए गर्मी के समय बॉडी देखेगा ना तो थोड़ा सा तो वायली वायली लगेगा, ठीक है। और ठंडा के समय उसकी पतली परत हो जाती है, ठंडा के समय देखिएगा बस त्वचा जो रुखी हो जाएगी, और उसको हमको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कोल्ड क्रीम लगाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बसा का मूल स्रोत की बात करें, मक्खन और घी है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे, दूध को मतलब क्या कहते हैं, पाश्चुरीकृत किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और दूध का पाश्चुरीराइजेशन का मतलब खोज जो हुआ था पाश्चर ने किया था। क्या होता है आप लोग को पता है ना, आप लोगों को ध्यान में क्या पता है, तो ध्यान में आपको रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग जब हम लोग जो मिल्क जो खरीदते हैं, ठीक है, हम लोग जो दूध जो खरीदते हैं, आप लोग देखे हुएगा तो मतलब जो पैकेट में जो दूध जो बंद होता है वो पाश्चुरीकृत दूध ही होता है। क्या होता है, पाश्चुरीकृत ही मतलब क्या होता है, मिल्क होता है, जो कि हम लोग मतलब क्या करते हैं, खरीदते हैं, नहीं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। वो मतलब क्या होता है, पाश्चुरीकृत पहले से किया हुआ रहता है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। तो उसको कितने 62 डिग्री टेम्परेचर में गर्म करने के बाद फिर ठंडा किया जाता है, ठीक है। आप चलेंगे दूध का पीएच क्या, कितने समय तक, 62 डिग्री सेल्सियस पर कितने, अब उस समय है, उसका कुछ समय भी है, ठीक है, उसका समय भी है, मुझे समय नहीं, लेकिन आई थिंक ज्यादा देर नहीं, कुछ सेकेंड उकेंड है क्या, 15 सेकेंड है, 15 सेकेंड कुछ सेकेंड उकेंड में है कुछ, ठीक है। उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा कर देते हैं, ठीक है। इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी, ताकि उसके अंदर जो भी मतलब एंजाइम्स वगैरह जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसको पैक कर देते हैं। उस समय सेकेंड में है, ठीक है, 15 या 20 सेकेंड होगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है। और दूध जो होता है मुख्य रूप से 15 है, ठीक है। दूध जो होता है अम्लीय होता है, क्या, तो इसलिए इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.4 होता है। अगर पूछेगा कितना अम्लीय होता है, अत्यधिक अम्लीय या फिर कम अम्लीय, तो कम अम्लीय होता है, क्योंकि 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 7 के पास जो रहेगा कम अम्लीय होगा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा अम्लीय कौन है, जैसे नींबू का 2.4 होता है, 2.2 होता है, तो बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया, ठीक है। दूध फट जाएगा, चलिए बिल्कुल, हाँ, इसीलिए हाँ बिल्कुल। दूध के प्रोटीन को पहचाने वाला एंजाइम जो होता है, दूध के प्रोटीन को पहचाने वाला रेनिन होता है। दूध की शुद्धता हम लोग मानते हैं लैक्टोमीटर से मापते हैं, ठीक है। BHC 10% का, BHC 10 फिर व्यापारिक नाम क्या है, गैमेक्सिन है, क्या है, गैमेक्सिन है, ठीक है। अब देखेंगे दूध खट्टा होता है क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं, तो जीवाणु के कारण मतलब क्या होता है, दूध जो होता है खट्टा होता है। दूध में दही बनाने वाला शकरा की बात करेंगे, दूध में पाए जाने वाली शक्कर लैक्टोज है, इसी के कारण दूध जो है आपको मीठा लगता है, क्या लगता है, मीठा लगता है। दूध में आपको एक उपस्थित प्रोटीन भी होती है जिसको क्या बोलते हैं, केसिन बोलते हैं। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया जो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। घी और दूध में पीला रंग का कारण क्या होता है, कैरोटीन होता है। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या, कैरोटीन होता है। आपका ब्लड का लाल रंग का कारण क्या है, आपके ब्लड का हीमोग्लोबिन, क्या नहीं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और बात के गाजर का मतलब लाल रंग होने का कारण क्या है, तो कैरोटीन है, क्या है, कैरोटीन जो है गाजर के गला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। घी में वसा की मात्रा जो होती है 99% होता है, ठीक है। इसीलिए जो फैटी लोग जो होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, उनको घी खाने से मना किया जाता है, ठीक है। दूध में वसा मापने का यंत्र जो है इसको ब्यूटारियोमीटर कहते हैं, जो कि मतलब क्या, दूध में वसा को मापने का यंत्र होता है, मतलब दूध में फैट कितना है उसको ब्यूटारियोमीटर। बताइए। लो टेम्परेचर पर सर 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, ठीक ना। हाई टेम्परेचर पर सर 71.60 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं सर।
और टेम्परेचर पे कितना बताया? 30 मिनट। लोड 30 मिनट 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट सर। 30 मिनट। 30 अच्छा, मिनट ज्यादा नहीं होगा 30 मिनट? सर देख लीजिए कौन सर, डाउट है तो। खोलने लगेगा 30 मिनट तक घर में भी नहीं करते। लो टेम्परेचर सर 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट और हाई अच्छा टेम्परेचर पर सर 71 ठीक है, एक बार मैं 15 इसको सेकंड देख पर। लूंगा। ठीक है, 15 तो सर पता था, 30 वाला थोड़ा देखेंगे इसको। ठीक है, आप थोड़ा विटामिन पढ़ लेते हैं, आधा घंटा और पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद जी सर। दोपहर में जो करवा रहे थे वो दोपहर में करना है। ठीक है, चलिए विटामिन की खोज विटामिन होता है तो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है विटामिन। अब विटामिन की खोज जी किसने सर। की थी? आप लोग जानते हैं, फंक ने की फंक थी। ने ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन जानते हैं, बी और सी है। BC भाषा में घुलनशील बताने की जरूरत नहीं, ए डी ई के है। ए और बी की खोज किसने? ये विटामिन का खोज फाउंडर का नाम पूछता है, तो ए और बी की खोज किसने की थी, क्या बताएंगे? मैकुलर ने मैकुलर मैकुलम में। ठीक है, विटामिन सी की खोज किसने की थी, क्या बताएंगे? होलकर होलकट होलकट ने। ठीक है, विटामिन होल्कर डी की खोज किसने की थी, क्या बताएंगे? हैपकिंस हॉपकिंस ने। किसने की थी? तो हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, अब विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए जरा, क्या है? रेटिनॉल रेटिनॉल है। रेटिनोल है। रतौंधी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? ए ए विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का स्रोत कौन कौन सा है? दूध अंडा दूध है, दूध, अंडा, गाजर पनीर है, जो है विटामिन अंडा ए है, का स्रोत पनीर है। है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विटामिन ए संचित होता है, किसमें संचित होता है? कई बार प्रश्न पूछा है, यकृत विटामिन ए संचित यकृत में। यकृत विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन थायमिन है। थायमिन ठीक है, इसके कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन ए की, विटामिन बी वन की कमी से कौन सी रोग होती है? बेरी बेरी। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम बताइए, कौन सा विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन। बहुत है। विटामिन बी थ्री का नाम बताइए, कौन सा नाम है विटामिन बी थ्री? नियासिन ठीक है, एक बीमारी होता है पिलाग्रा। ठीक है, पिलाग्रा बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? नियासिन के कमी से। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैरिडॉक्सिन पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है बताइए? बायोटीन बायोटिन। ठीक है, विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, क्या नाम है? फॉलिक एसिड। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे क्या है देखेंगे और भी। ठीक है, और भी प्रश्न। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए, क्या नाम है विटामिन B12? विटामिन साइनोकोबाल्मिन। B12 को संक्षेप में क्या कोबाल्ट इसी को बोलते हैं ना, कोबाल्ट? जी सर, साइनोकोबाल्ट। कोबाल्ट बोला। कोबाल्ट पाया जाता है किसमें पाया जाता है? या नीचे तो दिया हुआ है, किसमें पाया जाता है कोबाल्ट? B12। बहुत सुंदर। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है बच्चों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सी से। विटामिन सी की कमी। विटामिन सी का मतलब स्रोत की बात करेंगे तो सिट्रस होता है। ठीक है, सिट्रस आंवला। फ्रूट जो होता है उसमें होता है, खट्टे फ्रूट में, जैसे आंवला नींबू में, में। संतरा में, नारंगी में। ठीक है, घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, क्या बताएंगे? सी होता है। विटामिन सी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक है, रिकेट्स होता है किस विटामिन की कमी से? रिकेट्स रिकेटस। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सनलाइट। विटामिन डी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, क्या है? एकोफेरॉल। जनन क्षमता में मतलब क्या होती है? कमी हो जाती है। ठीक है, ध्यान कमी। विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए, क्या है? किलोक्यूरोन। में तो रक्त को जमने में जो सहायक होता है कौन सा विटामिन होता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा होता है? विटामिन के। मतलब वो बाहर से नहीं अंदर ही हो जाता है। कौन सा विटामिन होता है मानव शरीर में संश्लेषण? डी एंड के का। ठीक है, मछली के लीवर में प्रचुरता में होती है, कौन सी मछली के लीवर में पाई जाती है? बिल्कुल, ए और डी। ठीक है, जीवाणु जनित रोग, ये बहुत अच्छा से याद कीजिएगा। जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? जिसे जीवाणु होता है, हैजा, डिफ्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग जिनको तपेदिक या टीबी बोलता है, कुष्ठ रोग, ये सारे के सारे जीवाणु से होता है। एक बार और भी ध्यान में रखेंगे, हैजा, डिफ्थीरिया, बोलिए मेरे साथ, हैजा, डिप्थीरिया। काली खांसी। टिटनेस, प्लेग,
और क्षय कुष्ठ रोग, रोग, ये दोनों सारे के सारे किससे कुष्ठ होते हैं? रोग, जीवाणु जनित होते हैं, ठीक है, सारे के सारे जीवाणु से होते हैं। एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है। एंटीबायोटिक, ठीक है, एम्पीप्लिसिन प्राप्त होता है, माइक बंद कीजिए, बैक्टीरिया से होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है, एम्पीसिलिन किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से, ठीक है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं किसके? एंटीबायोटिक किसको नष्ट कर देते हैं? बैक्टीरिया को, बिल्कुल, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के जनक कौन है? एंटीबायोटिक्स के जनक कौन है? सेलमोन सेलमैन, वैक्समैन, बॉक्समैन, क्या नाम है उनका? शेलमैन, बॉक्समैन जो है इनके जनक है, ठीक है। हैजा टाइफाइड होता है, किससे होता है? सोर्सेस क्या है हैजा टाइफाइड का? बिल्कुल, ठीक है, किससे होता है? तो जल प्रदूषण से होता है हैजा टाइफाइड, ठीक है। हैजा की बात, इसको कॉलेरा भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। हैजा को क्या बोलते हैं? कॉलेरा भी बोलते हैं। किसको प्रभावित करता है? तो आपको आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत का। होता किससे? तो जल प्रदूषण से होता है। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? ये भी आपको क्या होता है? जल प्रदूषण से होता है। इसलिए हैजा टाइफाइड दोनों को दोनों जल प्रदूषण से होता है, दोनों को दोनों आपके आंत को प्रभावित करता है। भूलेंगे तो नहीं? ठीक है, चलिए। टाइफाइड जिसको अंतर ज्वर भी कहते हैं, इसको पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोगी, ठीक है, टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो क्लोरोमाइसिन का, ठीक है, क्लोरोमाइसिन औषधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसको क्या रखें? याद रखें, ठीक है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा बीमारी होता है? महामारी फैल जाता है। प्लेग, आजादी के समय आपने प्लेग नामक बहुत सारा देखेंगे। प्लेग इतना खतरनाक बीमारी था, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अलग से अधिकारी को नियुक्त किया जाता, जो कि वरिष्ठ अधिकारी होते थे। ऐसा ही एक अधिकारी का नाम क्या था? रैंड, ठीक है। तो रैंड अधिकारी जो था, इस प्लेग का अधिकारी था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? चापेकर बंधु के द्वारा रैंड अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग की बात करें, गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र क्या होता है? प्लेग से प्रभावित होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र जो होता है प्लेग से प्रभावित होता है, ठीक है। काली खांसी को क्या बोला? पर्टुसिस जो होता है, काली खांसी को बोला जाता है। काली खांसी को क्या बोला जाता है? पर्टुसिस को। प्लेग को काली मौत बोलते थे। प्लेग को क्या बोलते थे? काली मौत, ब्लैक डेथ। क्या बोला जाता था? ब्लैक डेथ बोला जाता है, ठीक है। टीबी की बात करेंगे, जिसको ट्यूबरक्लोसिस या फिर याचमा या फिर क्षय रोग बोलते हैं। ये किसके वजह से होता था? माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की वजह से। किसको होता है? माइकोबैक्टीरियम। ऐसे तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लेकिन बोले कौन से बैक्टीरिया के द्वारा? तो माइकोबैक्टीरियम याद रखेंगे, ठीक है। और टीबी जो है कौन से अंग को आपको प्रभावित कर? फेफड़ा के अंग को प्रभावित करेगा, सांस लेने में तकलीफ नहीं होने लगेगी, ठीक है। और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी, ठीक है। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा कौन था? एस्ट्रेटोमाइसिन, ठीक है। कौन होता है? एस्ट्रेटोमाइसिन जो होता है टीबी के इलाज में, मतलब क्या होता है? सहायक, मतलब क्या होता है? दवा होता है, ठीक है, ध्यान रखें। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? कितने तारीख को टीबी दिवस मनाते हैं? बिल्कुल, 22 मार्च को जल दिवस और 24 मार्च को टीबी दिवस, ठीक है। बीसीजी टीका की बात करेंगे तो बीसीजी टीका लगाया जाता है, किसमें लगाया जाता है? तो टीबी में ही लगाया जाता है, जिसे यक्ष्मा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। बीसीजी का अर्थ क्या होता है? बीसीजी का अर्थ बताइए क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा है। बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है। क्या होता है? बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है, ठीक है, ध्यान रखें। शिशु के बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कब लगा? बच्चे को जो बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद, मतलब उनको ये टीका दे दिया जाता है, ठीक है, नवजात शिशु को। डॉट्स क्या है? डॉट्स एक अभियान है, ठीक है, याद रखें। डॉट्स अभियान का क्या है? डॉट्स अभियान जो टीबी के इलाज से अभियान संबंधित है। किससे संबंधित है? तो टीबी के इलाज से, मतलब क्या है? ये अभियान क्या है? आपकी संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डॉट्स का अर्थ क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जॉर्व, ठीक है, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जॉर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो होता है डॉट से संबंधित है। और डॉट का मतलब होता है टीबी से संबंधित है। डिप्टीरिया अंग प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है डिप्टीरिया? श्वास नली को प्रभावित करता है। टिटनेस को प्रभावित करता है। टिटनेस क्या होता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, टिटनेस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धनुष कंटार या फिर लॉक्सा रोग किसे बोलते हैं? धनुष कंटार या फिर लॉक्सा रोग किसे कहते हैं? तो धनुष कंटार रोग टिटनेस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टिटनेस को कहा। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन क्या होता है? किसको? डिप्टीरिया, क्या होता है? ठीक है, डीपीटी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये मतलब किसे? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन को डीपीटी कहा जाता है, ठीक है। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्टीरिया में लगाते हैं, काली खांसी में लगाते हैं और टिटनेस में लगाते हैं, ठीक है।
डिप्टीरिया में पर्टुसिस, डी से डिप्टीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टिटनेस होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डीपीटी बोलते हैं, ठीक है। डीपीटी वैक्सीन को क्या बोला जाता है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी बोला जाता है। निमोनिया रोग का कारण क्या है? तो जीवाणु जो है आपको निमोनिया रोग का कारण हो सकता है। निमोनिया रोग जब जिसको हो जाए, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो जान चली जाती है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया किसे प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित। बच्चों को बहुत ज्यादा निमोनिया होने का संभावित होता है, ठीक है। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है, ठीक है। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है, क्या बोलते हैं? तो इसको पूरे बॉडी को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग का अन्य नाम की बात करेंगे तो लेप्रोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं। और हैंसन रोग भी बोलते हैं, क्योंकि इस रोग से हैंसन क्या है? संबंधित है, ठीक है। कुष्ठ रोग का उपचार की बात करेंगे, संभव है तो एमडीटी, ठीक है। एमडीटी दबाव से मतलब क्या होता है? कुष्ठ रोग का उपचार मतलब संभव है। एमडीटी का पूर्ण रोग का मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। क्या नाम है? थेरेपी, ठीक है। मल्टी ड्रग थेरेपी जो होता है एमडीटी का फुल फॉर्म होता है। इससे कौन सा रोग संबंधित है? तो इससे आपको मतलब कुष्ठ रोग संबंधित है, कुष्ठ रोग का उपचार करना इसको संबंधित है, ठीक है। एमडीटी में शामिल क्या है? डेप्सोन, क्या नाम है? डेप्सोन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे क्लोफाई, किनका माइक हो रहा है, ठीक है। कुलदीप चौहान जी। डेप्थॉन की बात करेंगे, एक मिनट। डेप्टॉन की बात करेंगे, ठीक है। क्लोरोफाइजीमिन की बात करेंगे, रिफेमिथिन की बात करेंगे। सारे के सारे मतलब क्या? एमडीटी में शामिल है, ठीक है। गनोरिया की बात करेंगे, सिफिलिस की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे सेक्सुअल रोग है, यौन रोग है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ये तो सारे के सारे जो रोग आज हम लोग को पढ़ा, ये सारे के सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। कल याद दिला दीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग को पढ़ना प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को पढ़ेंगे और यहीं से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी क्लास आपकी मोर देन 2 आवर हो चुकी है और दोपहर में जो हमारी क्लास जो होगी